नमस्कार। लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी जो श्रृंखला हमने शुरू की है अपने चैनल अंतर यात्रा के लिए, उसमें आप सबका स्वागत है। इस बीच में 2 सप्ताह से बिल्कुल मैं वीडियो लेकर नहीं आया आपके लिए, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश होती है कि हर सप्ताह शुक्रवार का जो वीडियो है वो समय पे आ जाए, लेकिन इस बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मैं ट्रैवल कर रहा था और वो बहुत ऑब्वियस है। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है कि मैं एक्टर हूँ, तो एक्टिंग के सिलसिले में मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। कोई प्रोजेक्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो वो भी मुझे बैलेंस करना है और साथ में आप लोगों को ये वीडियो भी ला के देना है मुझे। तो ये प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, मुझे आशा है। लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी में आज मैंने सोचा कि क्यों ना बात की जाए। जैसे हम कहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग ऐसा है वैसा है, हिंदुत्व जो है वो या सनातन धर्म है या हिंदू धर्म जिसको हम धर्म कह देते हैं, तो ये हमारा सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है। आज मुझे लगा कि क्यों ना इसी पे बात की जाए कि क्या हम जो हिंदू लोग हैं वो क्या अपने सनातन धर्म को सही से जानते हैं, क्या हम समझ पाते हैं कि आखिर है क्या। और मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि मैं ज़्यादातर जिन लोगों से मिला हूं जो हिंदुत्व का दावा करते हैं या जो हिंदू होने का दावा करते हैं, दूसरों को गाली देते हैं या दूसरों को भला बुरा कहते हैं, उनको खुद के ही धर्म सनातन धर्म के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। और अगर उनको नॉलेज है तो वो कौन सा नॉलेज है जो पंडित लोग उनको नॉलेज देते हैं, जिन शास्त्रों के बारे में या पूजा पाठ के बारे में, मंदिरों के बारे में, उनको उतना ही नॉलेज होता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो समय समय पर जिनका अवतरण हुआ, जिसमें महात्मा बुद्ध का नाम अग्रणी है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो आए और हमारे समाज में लोगों को ये समझाने की कोशिश करते रहे कि आप जिसको धर्म समझ रहे हैं वो नहीं, वो धर्म नहीं है। आप अपने धर्म यानी सनातन धर्म को समझो, आप वेद को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, वेदांत को समझो, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ो। जिस कर्मकांड को आप धर्म समझ लेते हैं वो कर्मकांड है। पंडित लोग अपनी दुकान चलाने के लिए बेचारे क्या करेंगे, उनका भी रोजी रोटी चलना चाहिए। और इसी में क्लैश हुआ था महात्मा बुद्ध के साथ, क्योंकि महात्मा बुद्ध बहुत ज़्यादा ही रूट तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत खरा खरा उन्होंने कुरीतियों पे, पाखंड पे उन्होंने प्रहार किया था शास्त्रार्थ के माध्यम से। इसमें आदि शंकराचार्य जी का भी नाम बहुत अग्रणी है। उन्होंने भी धर्म के सच्चे स्वरूप को समझाने की कोशिश की हमारे समाज के लोगों को, हम लोगों को। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, अपने ही शास्त्रों के को समझना नहीं है, पढ़ना नहीं है, शॉर्टकट चाहिए। और आज के डेट में जो रील आया है उसने तो और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया, सारा मामला एकदम ख़राब करके रखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि दूसरे के धर्म के बारे में बोलने से पहले पहले आप ये श्योर हो जाएं कि मैं हिंदुत्व को अच्छे से समझ सकूं। हिंदू क्या है इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन ऐसे नहीं आया, कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और वो कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा क्रिएट किया गया कि आज भी हम हिंदू लोग कन्फ्यूज हैं कि क्या हमारा जो शास्त्र है या हमारा धर्म है वो सचमुच में सबसे प्राचीन है क्या, वैज्ञानिक है क्या। और जो विज्ञान कहता है उस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन आज का जो विज्ञान है, क्या वो सचमुच में विज्ञान है? नहीं है, टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो बदल रहा है हर समय, उसमें चेंजेज होता रहता है। और जो चेंज हो वो विज्ञान नहीं है। हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो फिलॉसफीज हैं, जो दर्शन हैं, वो बहुत ही वैज्ञानिक है। जो वेद है वो वैज्ञानिक है। लेकिन उसको समझना, ये सिर्फ ये एक लाइन में बोल देने से नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और संस्कृत है, उसको समझ नहीं पाते, ये बहाना है। आप संस्कृत सीख लो ना, आप संस्कृत सीखो।
या जो विद्वान है, वैदिक जो विद्वान है, जो दार्शनिक है, सचमुच में जिनको इस बात का नॉलेज है और जो सचमुच में होता है उसके बारे में सबको पता चल जाता है, वो छुपा नहीं सकते आप। उनको सुनो, उनके दर्शन को सुनो, उनकी बात को सुनो, क्योंकि वो हवा में बात नहीं करेंगे, वो धर्म को उन्होंने समझा है, पढ़ा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़िए, आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी वहां। आप षट दर्शन, जो हमारे 6 दर्शन है, उसको पढ़ लीजिए, आप वेदांत को पढ़िए, आपको इतना कुछ पता चलेगा उसमें, है ना। त्रैतवाद को, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का फिलॉसफी है, उसको पढ़िए। स्वामी विवेकानंद जी का जो नव वेदांत है उसको पढ़िए। सिर्फ हवा में बात करना या दूसरों को भला बुरा कहने से काम नहीं चलेगा। क्या, पहले ये आप श्योर कर लें कि आपको हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, आपको अपने धर्म के बारे में नॉलेज है। इतना तो जान ले, गर्व करना अच्छी बात है, ये और ये सच्चाई है। भ्रांतियों को और अंधविश्वास को या जो गलत बातें फैलाई गई हैं उसको छोड़ देते हैं, सच्चाई पे आते हैं। मेरा अपना एक कुछ अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। वो ये है कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है। ओम जो ध्वनि है, जो 3 लेटर से बना है कि अ, उ और म, वर्णमाला के जो अक्षर है उन तीनों से बना है। ओम जो ध्वनि है वो वेद में लिखा हुआ सबसे पहला ऐसा ये एक शब्द है जो सबसे प्राचीनतम है। कहते हैं कि जिस बिग बैंग की आप बात विज्ञान करता है, वो बिग बैंग नहीं हुआ था। बिग बैंग बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, उनको खुद ही वो श्योर नहीं है। गलत तरीके से चीज़ों को प्रूफ करना, पेश करना, और हम लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। प्रश्न उठाना हमारे धर्म का एक मूलभूत एक चीज़ रहा है कि हम सवाल करते हैं, हम हर चीज़ को आंख बंद करके नहीं मान लेंगे। और इसीलिए हमारे धर्म में संशोधन होता रहा, टीकाओं के माध्यम से, भाष्य के माध्यम से। कितने विद्वान आए, कितने सारे दार्शनिक आए जिन्होंने समय समय पे उसमें अपडेट वो करते रहे। तो वो हमारा जो धर्म है बहुत ही अपडेटेड है। और बाकी दूसरे जो संप्रदाय हैं, बेसिकली वो धर्म नहीं है, वो पंथ है, वो संप्रदाय है, बहुत हाल फिलहाल के हैं। उनका बेस आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका बेस इतना कमजोर है। हमारा बेस बहुत मजबूत है, लेकिन ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, इस वीडियो में मैं यही कहने आया हूं कि आप लोग हिंदुत्व को, अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को पढ़िए, समझिए। मंदिर जाना, जो पूजा करना है, पूजा पाठ है, मूर्ति है, मंदिर है, ये बुरा नहीं है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, ये भी मानना जरूरी है। क्योंकि उसके माध्यम से कितनी बड़ी दुकान खड़ी कर ली है, कि उसके माध्यम से कितना अंधविश्वास फैल रहा है, पाखंड हो रहा है, आपको नहीं पता। लेकिन जो ओरिजिनल वैज्ञानिक चीज है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसको छोड़ दे रहे हैं, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। वो जानना जरूरी है। अद्वैतवाद क्या है, द्वैताद्वैत क्या है, वेदांत में क्या कहा, क्या है वेदांत का जो मूल फिलॉसफी है वो क्या है, सांख्य दर्शन का जो मूल फिलॉसफी है वो क्या है, प्रकृति और पुरुष क्या है, ये समझना जरूरी है। हमारे यहां शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। दूसरे जो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उनमें शास्त्रार्थ नहीं होता, वहां सीधा मर्डर होता है, खत्म कर दो, सवाल उठाया तो खत्म। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बातचीत होती है, शास्त्रार्थ होता है, और जिसका मत सबसे ऊपर जीत गया तर्क के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, वो सबसे ऊपर है, वही उसी का लागू हो जाता है। जो हार गया वो हार गया। तो हम उस तरह की परंपरा से आते हैं, उसको समझना जरूरी है। नए, खास करके जो नई पीढ़ी है उसको ये समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के कुछ ऐसे शास्त्र की जो किताबें हैं, पीडीएफ उसका लिंक है, या जो किताबें आप मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं, प्लीज़ मंगाइए। संस्कृत नहीं आता, सीखिए, संस्कृत आप सीखिए और फिर आप उसको पढ़िए। वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है, उसको, उसका मूल जो है उसको पढ़िए।
टीका और भाष्य को छोड़ दीजिए, लोग उसमें बहुत कई बार मिलावट भी कर देते हैं। टीकाकार और भाष्यकार जो नए लोग हैं, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बस किताब लिखना है तो लिख दिया उन्होंने। जो विद्वान है उसका अगर टीका पढ़ेंगे, भाष्य पढ़ेंगे तो बहुत सटीक है वो। तो बस कहना यही है, आप लोग उस डिस्क्रिप्शन में जो किताब है उनको आप पढ़िए, उसको समझिए। अपने धर्म को पहले समझना जरूरी है, तभी जाके उन्नति होगा, तभी हमारा विकास होगा, तभी हमारा जो हिंदुत्व है, या जो हिंदुत्व एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, उसके बारे में आप जान पाएंगे, उसकी रक्षा होगी। वो पूरे विश्व में जो है उसके बारे में हम दूसरों को बता पाएंगे। हमें खुद ही नहीं पता होगा तो हम दूसरों को क्या बताएंगे, या दूसरों से हम शास्त्रार्थ क्या करेंगे कि तुम्हारा पंथ गड़बड़ है, तुम्हारा संप्रदाय गलत है, ये हम कैसे बोल पाएंगे? आपको खुद अपने बारे में तो पता ही नहीं है और आप दूसरों को बोलने चल रहे। तो खुद के धर्म के बारे में जानना जरूरी है। इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सब सनातनी हैं। सनातन धर्म एक ही ऐसा धर्म है जो ब्रह्मांड के विकास से ही इस धर्म का विकास साथ में हुआ। सनातन का मतलब ही होता है जो किसी पुरुष ने, अपौरुषेय है ये, जो कभी खत्म नहीं हुआ, जो कभी पैदा नहीं हुआ। जो पैदा नहीं हुआ तो खत्म कैसे होगा? वो सनातन है और रहेगा। तो ये ही हमारा धर्म है। मतलब सनातन धर्म एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। इस पे हम ऊंचे, हम मार काट, ये तो बिल्कुल भी हमारा है नहीं ना। जिनका है उनको मुबारक हो, लेकिन हमारा ये नहीं है। लेकिन हमारा है क्या, ये जानिए। नहीं जानते हैं, 99% लोग नहीं जानते हैं, मैं ये गारंटी दे सकता हूं। हम सिर्फ झंडा लेके हुम्बो हुम्बो करते हैं, हमारा बड़ा, हमारा, हम हिंदुत्व, हम बहुत महान है, महान है। महान महान बोलने से नहीं, क्यों महान है उसको समझो तो सही। उपनिषद को पढ़िए, है ना। तो प्लीज मेरी इस बात को आप अन्यथा ना लें, गौर करें और अपने धर्म को समझने की कोशिश करें। आगे आने वाले वीडियोस में और भी हम इस तरह के ज्वलंत विषय लेकर आएंगे आपके सामने, और हम वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमें प्यार जरूर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले शुक्रवार को। कोशिश रहेगी कि मैं अब रेगुलर वीडियोस बनाऊं, लेकिन फिर प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अगर बीच में छूट जाए, क्योंकि मुझे शूटिंग के लिए कई बार बाहर जाना पड़ता है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा होता हूं तो उस सिलसिले में। तो उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।